हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम अपन पढ़ रहे हैं अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें अपन ने पिछले 2 लेक्चर में क्या पढ़ा था? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोशेक इनवर्स के ग्राफ, उसके डोमेन और रेंज। मैंने बोला था आप इसको याद कर लेना, तो याद कर लेना, वो मेन इम्पॉर्टेंट आपकी है पूरे कहानी में। अब आगे बात करेंगे कि जो इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन की, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, गुणधर्म क्या क्या है, इसमें बात करेंगे। तो फर्स्ट इसमें क्या करते हैं अपन, मैं कि इनमें जो संबंध है, रिलेशन क्या है, जो आपस में ये जो त्रिकोण प्रतिलोम, जो त्रिकोणमितीय फलन में आपस में क्या क्या संबंध होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, आपस में रिलेशन क्या बनता है, इसको देखते हैं। आपको इसमें पहले तो फॉर्मूले हैं 2-3 लेक्चरों में आपके फॉर्मूले क्लियर होंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे अपन। तो पहले तो अपन इनके रिलेशन देख लेते हैं कि आपस में रिलेशन क्या होते हैं इनके इनवर्स फंक्शन के। तो अपन ये दिमाग में बैठा लें, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा क्या देता है? थीटा एंगल पर, चाहे कोण पर साइन का मान देता है, साइन का मान देता है। साइन थीटा क्या? तो एंगल थीटा पर, चाहे थीटा कोण पर साइन का मान कितना होता है, ये देता है। और ये जो होता है साइन इनवर्स एक्स, ये क्या देता है? एक्स पर कोण कितना है, एंगल कितना है, कोण कितना है, ये होता है। उल्टा चलेगा, यहां साइन थीटा क्या होता है बेटा? थीटा एंगल पर, चाहे कोण पर साइन का मान कितना होता है। और साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? एक्स पर कोण कितना है, ऐसे लिखा होगा। आपको बाद में बोलूं, जैसे साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। और मैं बात करूं साइन इनवर्स एक के बारे में बात करूं, साइन इनवर्स एक के बारे में बात करूं, तो क्या होगा? एक पर एंगल कितना है, एक पर साइन का कोण कितना है, एक पर साइन कितना होता है, एक पर साइन कितना होता है, कोण कितना होता है, तो कितना होता है बेटा? देखो, एक पर एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो एक पर कितना मिलेगा आपका? 90 डिग्री मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है बेटा, तो दोनों में अंतर समझ लेना। थीटा पर क्या होता है? थीटा जो होता है, थीटा इसका मान क्या मिलेगा? थीटा कोण पर साइन का मान देता है। ये साइन इनवर्स एक्स क्या देगा? एक्स पर एंगल कितना है, कोण कितना है, इस लाइन को लिख देना। तो अपन, मैंने जो टॉपिक लिखा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपस में संबंध, आपस में संबंध क्या क्या होते हैं, उस पर अपन बात करेंगे। तो यहां पर मैं कुछ टाइम के लिए मान ले रहा हूं, माना साइन से ही स्टार्ट कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, मतलब एक्स पर कोण कितना है? थीटा है। थीटा को नॉर्मली अपन एंगल ही लेते हैं, कोण ही लेते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया मैंने? थीटा मान लिया। यहां से एक्स का मान कितना होगा, साइन को इधर भेज दो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा। अब यहां पर साइन थीटा बराबर कितना हो गया? एक्स हो गया। इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा? एक्स बटे में 1 लिख सकता हूं। इसको पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में ध्यान से देखना, ये बना लो ए, बी और सी साइड, इसको मैंने मान लिया थीटा, इसको कौन मान लिया? थीटा। तो क्या हो गया? साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसके सामने ये एक्स बन जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ये एक या कर्ण हो गया अपना। तो ये कैसे निकलेगा बेटा? चाहो तो निकाल लो, ए बी का स्क्वायर, या तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ। तो क्या होगा? इन दोनों का स्क्वायर बराबर में इसका होगा, मतलब क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। ए बी तो अपने को निकालना है, ए बी को तो छोड़ दो,
AC को उधर बैठ दो, BC का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर, दोनों का मान हो तो BC कितना है बेटा, BC आपका देखो उसकी लंबाई कितनी है 1 माइनस में AC कितना है x स्क्वायर, ये क्या हो गया AB। तो AB बराबर कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कितना मिल गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो समझाने के लिए था कि क्या होता है पता है, थीटा के सामने लंब या परपेंडिकुलर, थीटा के साथ जो कोण जो ये भुजा आती है इसको क्या बोलते हैं, बेस या आधार। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। ये हो गया, यहां से मैंने इसको निकाल दिया। अब यहां से आपको मुझे तो ये काम करना था कि जो इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, इनके आपस में रिलेशन कैसे होते हैं, इसके बारे में बात करनी है अपने को। तो यहां पर देखो हमने साइन इनवर्स को क्या मान रखा है बेटा, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान रखा है थीटा। अब यहां से क्या कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मतलब आधार कितना है अपने पास, ये है ए बी, क्या बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में हाइपोटेनस कितना है 1 है। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस किधर भेजो तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड मानेंगे यहाँ पर। फिर ऐसे टेन के बारे में बात कर लेता हूँ। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा, देखो वहां से ए बी सॉरी ए सी, ए सी मतलब एक्स, आधार कितना है ए बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में टेन हो गया। कॉट के बारे में बात कर लें। कॉट क्या होता है, आधार बटे में लंब कितना है एक्स है। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स। इस ये तो थर्ड तीसरे नंबर पर आ गया, चौथे नंबर पर आ गया। अब कॉट हो गया। अब बात कर लें सेक की। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। कर्ण कितना है 1, आधार कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सेक इनवर्स 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5। ऐसे यहाँ पर अपन कोसेक के बारे में बात कर लूँ तो कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में लंब एक्स। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स 1 बटे में एक्स, ये होगा 6। जितने भी इक्वेशन का नाम दिया है मैंने 1 2 3 4 5 6, इनमें देखो सभी को मैंने थीटा के बराबर लिखा हुआ है। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स, थीटा बराबर सेक इनवर्स और थीटा बराबर कोसेक इनवर्स। इन सभी का जो लेफ्ट वाला है क्या है, थीटा है। सब थीटा है तो इसका मतलब वो आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या बनता है, यदि कॉस में लिखना चाहो साइन इनवर्स एक्स है, ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, तो साइन इनवर्स एक्स है तो थीटा कॉस में कितना बन जाएगा, ये कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को यदि साइन इनवर्स एक्स को ही आपको टेन इनवर्स में लिखना हो तो क्या लिखोगे बेटा, टेन इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को यदि कॉट में लिखना हो तो क्या लिखोगे बेटा, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स। और इसी को सेक में लिखना है तो क्या लिखोगे बेटा, सेक इनवर्स 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को कोसेक में लिखना हो तो बेटा क्या लिखोगे, कोसेक इनवर्स 1 बटे में एक्स। ये आपस में रिलेशन होता है, ये जो है आपस में क्या है, रिलेशन है। फिर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स को यदि कॉस इनवर्स एक्स में लिखना है, कॉस इनवर्स में लिखना है तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही इसी साइन इनवर्स एक्स को यदि टेन इनवर्स में चेंज करना हो तो क्या बन जाएगा, एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी साइन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स में लिखना हो तो क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स। इसी कॉट इनवर्स को सॉरी साइन इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स में लिखना हो तो क्या बनेगा, 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी को यदि आपको कोसेक इनवर्स में लिखना है तो 1 बटे एक्स लिखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, और ये तो आपस में संबंध हो गया। इसके बाद हम अपन नेक्स्ट टॉपिक इसी में लेंगे कि अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे
ये तो फर्स्ट टाइप का मिल गया। अब सेकंड टाइप का क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। सेकंड में आपके पास जो मिलेगा केवल फॉर्मूले हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तो याद। अब बेटा फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होंगे। तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ फॉर्मूले तो बहुत ज्यादा बनेंगे, तो ये टेंशन मत लेना। आप अभी से लग जाना, जब से पढ़ा रहा हूँ सभी को दिमाग में रखते रहना और आइडिया लेना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। अब सेकंड टाइप में आपके पास है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स, ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स, ऐसे ही कॉट का हो गया टेन कॉट, फिर क्या बचेगा बेटा सेक इनवर्स एक्स, और क्या बचेगा बेटा यहाँ पर एक लास्ट में बचता है कोसेक इनवर्स एक्स। ये सभी आंख बंद करके साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये सभी अपने एक्स के बराबर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं बेटा एक्स के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं बेटा एक्स के बराबर होते हैं। अब लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि साइन इनवर्स याद हो, तो साइन इनवर्स सभी के लिए परिभाषित नहीं था। तो आपका साइन इनवर्स ये जो अंदर लिखे हुए हैं, ये जो अंदर लिखे हुए इसके डोमेन क्या होते हैं। मैंने तोड़ा था डोमेन को, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स का डोमेन का, यही तो पहले यहां पे तो रखोगे, यही तो रखोगे। तो यहां पे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक। आप इस जल्दी से ध्यान से देखो क्या क्या था। जहां पर x कहां से आना चाहिए, ये क्या था इसका डोमेन -1 से 1, इसका जो x आया तो क्या आया था -1 से 1 आया, तो इसका भी डोमेन, इसका डोमेन जल्दी से बोलो मुझे याद नहीं है। r, कॉट का क्या था, कॉट इनवर्स का r था, इसका था क्या था जल्दी बताओ क्या था बोलो। ये था शायद 1 से अनंत यूनियन, फिर क्या था बेटा अनंत से -1, इसका क्या बेटा था 1 से अनंत, ये भी था यूनियन, अनंत से -1, ये था। ये इसके बराबर होगा जब x का मान इसके बीच में हो, ठीक है। ये इसके बराबर होगा यदि x इसके बीच में हो। यदि ऐसा नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे, यदि ऐसा नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे। ऐसा प्रूफ कुछ भी नहीं है। देखो तो मान लो मैं एक उठा ले रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसको आपको किसके बराबर सिद्ध करना है, एक्स के बराबर सिद्ध करना है। तो मान लो कुछ टाइम के लिए अभी माना साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। क्या मान लिया बेटा, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया। तो यहां से एक्स का मान बेटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ये हमने निकाल लिया। अब इसमें कुछ करना नहीं है आपको। आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है साइन इनवर्स एक्स, इस साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना हुआ है, थीटा, यहाँ पे रख दो। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को क्या रख दूंगा बेटा, थीटा। अब ये साइन थीटा किसके बराबर आया हुआ, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स पे क्या रख दिया मैंने, थीटा। ये क्या बन गया, साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, एक्स है। ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड है। केवल बेवकूफ बनाना है, केवल क्या करना है, बेवकूफ बनाना है। ये हो गया। तो आप सबका सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लेना, काम हो जाएगा। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, लेकिन ये होना चाहिए, इसीलिए बोला था बेटा ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। मान लो कहीं पर ये मैंने लिख दिया साइन इनवर्स, सॉरी साइन 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट 1/2 लिख दोगे। कब लिखोगे, 1/2 क्या -1 और 1 के बीच में होता है, हाँ सर होता है, तो लिख दोगे। लेकिन कहीं पर साइन इनवर्स मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 मत लिख देना, क्योंकि 2 आपका क्या इसके बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, तो आप नहीं लिख पाओगे। ऐसे भी आप दिमाग लगाओ,
साइन इनवर्स 2, 2 होता है साइन में कभी? साइन का मान क्या होता है? -1 और 1 के बीच में ही होता है। अरे भूल गए? साइन का मान कितना मिलता है? केवल -1 और 1 के बीच में ही मिलेगा। क्या 1 और 2 क्या 1 से ऊपर है? जब साइन का आप ग्राफ बनाते हो यूं यूं, तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ क्या होता है? -1 होता है। यहाँ पे क्या है? 2 ऊपर चला गया, तो क्या 2 मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। 1/2 मिलेगा। 1/2 इसके बीच में होता है, तो ये इसको नोट कर लेना। अब ऐसे किसी का भी निकालना हो तो पहले अपन क्या चेक करेंगे? x के बराबर तो हो जाता है, लेकिन हर समय नहीं हो पाता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका ये जो है x, कुल मिला याद क्या करना था? ये जो कोष्टक लिखा है इसका डोमेन चाहिए। इसका जो कोष्टक लिखा है बेटा, इसी का हमें क्या चाहिए? डोमेन चाहिए। बस यदि डोमेन हमें पता है तो अपन इसको x के बराबर लिख देंगे। अब इसी का बेटा सेकेंड पार्ट है, इसी का उल्टा होगा। अब क्या हो जाएगा आपका? अब साइन इनवर्स आगे चला जाएगा और साइन x हो जाएगा। इसको नोट कर लेना आप सब। फॉर्मूले हैं बहुत, देखो इसके 6 बन गए, फिर आगे 6 और बनने वाले हैं। तो थर्ड मिलने वाला है आपको, थर्ड नंबर मिलेगा। साइन इनवर्स आगे आ जाएगा, ये साइन x हो जाएगा, चाहे थीटा बोल दो। ऐसे ही अपन कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, फिर इसके बाद अपने पास आ गया सेक इनवर्स सेक थीटा और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। ये सभी आपके थीटा के बराबर होंगे, लेकिन वही बात है कि ये कहाँ से कहाँ होना चाहिए। तो इसका थीटा साइन इनवर्स लगा है, तो इनवर्स का रेंज क्या होता है? हमें साइन से मतलब नहीं है, साइन का तो हमें पता, अब इनवर्स पढ़ना है तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? क्या बोल रहा हूं मैं? साइन इनवर्स का बेटा रेंज क्या होता है? अब यहां पे यदि साइन इनवर्स होता तब तो उसका डोमेन लिया था, याद है? पीछे साइन इनवर्स था, कॉस इनवर्स था, टेन इनवर्स था, कॉट इनवर्स था, सेक इनवर्स था, कोसेक इनवर्स था। तो मैंने इसका क्या लिया था? डोमेन लिया था। अब साइन इनवर्स उधर चला गया, साइन इधर आ गया, तो अब साइन इनवर्स मान देने वाला है, तो साइन इनवर्स का क्या लेंगे? रेंज। साइन में इसका रेंज बोलो थीटा का, मतलब यहाँ पे थीटा किसके बीच में? रेंज होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? इनवर्स का रेंज, इनवर्स का रेंज, इनवर्स का रेंज क्या होगा? और उसमें लिख लेना डोमेन का रेंज, नहीं सॉरी इनवर्स का डोमेन। वहां पे क्या था पिछले वाले में, पीछे करके वीडियो में आप कर लेना कि डोमेन का, साइन का, चाहे इनवर्स का डोमेन, पिछले वाले उसमें इनवर्स का डोमेन, इसमें क्या करो? इनवर्स का रेंज लेना। इनवर्स का रेंज बोलो साइन के में, याद हो तो बोलिए क्या लिया था? -π/2 से π/2 आया था, याद हो? इसका कितना आया था बेटा? 0 से पाई। इसका कितना बेटा आया था? tan का छोटा कोष्टक लगा था -π/2 से π/2। इसका कितना लगा था? कॉट का 0 से पाई। सेक का कितना आया था? 0 से पाई, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया था? इनके बीच से π/2 को हटा दिया था। फिर इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है? -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, लेकिन 0 को हटा दिया था। सिद्ध करने में कुछ नया नहीं है, सिद्ध करने में क्या होगा? कर लो। सिद्ध करने के लिए बेटा क्या करेंगे? किसी एक का उठा लो। मान लो आपके पास दिया है साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या है? थीटा है। जब थीटा का मान, ये याद रखना आप सब, इसको भूल गए, मेन कहानी इसी पर है, पूरी कहानी इसी पे चलेगी। तो उसमें पीछे वाले में लिख लेना इनवर्स का डोमेन, इसमें लिख लेना इनवर्स का रेंज। साइन तो सभी के लिए परिभाषित था, साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी कहानी इनवर्स पे चल रही है। तो इनवर्स में इनवर्स का डोमेन है, इनवर्स का रेंज देखेंगे। तो पिछले वाले में इनवर्स का डोमेन देखेंगे,
इस वाले में इनवर्स का रेंज देखेंगे। अब यहाँ पे इसके बराबर सिद्ध करना था, तो यहाँ पर आप कुछ मत करना, साइन थीटा को x मान लो, यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, ये तो बस मजाक करना है अपने को, मजाक कर लो। तो साइन इनवर्स, ये तो केवल पेन चलाना है। यहाँ पे साइन थीटा को हमने क्या माना हुआ है, यहाँ पे मान लेना, माना साइन थीटा बराबर है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा को हमने क्या माना है, x माना है। साइन इनवर्स x, ऊपर देखो साइन इनवर्स x किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, तो हमने इसी को थीटा को सिद्ध करना था। ये बराबर में क्या होगा, ये तो मजाक है, आप सभी के साथ मजाक कर लेना। पिछले वालों में 5 के साथ मजाक करना, इसमें भी बचे हुए 5 के साथ मजाक कर लेना। अब नेक्स्ट इसी में फॉर्मूला आएगा, और इसमें जो फॉर्मूला आएगा उसको देखते हैं। इसके बाद अब मैंने बोला था आपसे, तो कितने फॉर्मूले हो गए बेटा, 6 उसमें 6 इसमें। आप कहोगे 12, सर 6 फॉर्मूले ये हमने याद किए, 6 फॉर्मूले ये याद किए, क्या याद किए थे, कुछ भी नहीं, एक जैसे हैं सभी, बस ये मेन कहानी है। इसको मैं पिछले 2 लेक्चर से पढ़ाता आ रहा हूँ कि बेटा ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। अब अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं कि वो क्या है, उसकी कहानी समझते हैं। थर्ड टाइप का हो गया, मेरे लिए तो 3 फॉर्मूले हैं, आपके लिए कितने हो गए सर, 6 वो था, 6 ये, 6 18 हो गए सर, 18 नहीं बेटा 3 हुए। अब आगे और मजाक करते हैं, इसमें क्या होगा, फोर्थ अपने पास होता है एक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये इसका मान क्या होता है, सिद्ध तो सभी को है, प्रूफ तो करना ही करना है, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं तो इसको पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं कि क्या है, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y। ये बनेगा बेटा साइन इनवर्स, ये होता है x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। बता रहे अभी, धैर्य रखना कहाँ से आया है। अब देखो एक और बनेगा, तो नंबर काउंट करने के लिए मैं वो नहीं करूंगा, यदि प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा बीच में, यदि माइनस है मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है माइनस है तब क्या आएगा बीच में, माइनस रहेगा वही। तो मेरे लिए तो 1 है, आपके लिए 2 हो जाएगा, आपके लिए भी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 2 1 ही रहेगा। प्लस ऊपर है, यदि प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। इसी का एक दोस्त और है, कॉस इनवर्स भी होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई, ये बेटा होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर में क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यदि ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस अंतर इतना ही है। तो पहले इन दोनों का एक का सिद्ध करके दिखा दे रहा हूं, फिर आगे फिर चेक करेंगे अपन सब कुछ। अब यहां से अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े, इनको सिद्ध कर लें। मान लो 5वें 4थे नंबर को आपको सिद्ध करना है, तो एक लिख ले रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर में क्या आपको सिद्ध करना है बेटा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपके पास। अब यहां से आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, राइट हैंड के बराबर सिद्ध करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, क्या ले लिया बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई। यदि क्लास रहती तो मैं आप सबसे सिद्ध करवाता, एक आइडिया देगा, लेकिन मैं अभी आपको आराम कर दे रहा हूँ, लेकिन जो छोड़ रहा हूँ बेटा उसको सिद्ध करना। अब मैं जो काम दे रहा हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आप सब नहीं डाल रहे हो, तो इसका मतलब आप घर पे काम नहीं कर रहे हो। कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप कर दिया था, चलो ठीक है, जो नंबर नहीं जानते कम से कम कमेंट बॉक्स में बेटा लिख दिया करो, पता चले कि हाँ घर पे पढ़ते भी हो कि केवल और केवल कोरोना की वजह से सो ही रहे हो, पढ़ना नहीं है, पता इस साल एग्जाम होगा कि नहीं होगा तो आप सो रहे हो। तो एक काम मत करिए, पढ़ाई करिए। एक आप पढ़ते रहोगे तो आपका ही फायदा होगा, नुकसान तो होने वाला है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं कहीं नहीं जा रहे, घर में बैठे हैं, लॉकडाउन है,
तो मोटे हो जाएंगे। ज्यादा पढ़ोगे तो मोटे नहीं होगे, पढ़ाई करोगे तो नुकसान नहीं करेगा बेटा, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस आपके पास क्या है, साइन इनवर्स वाई, लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर राइट हैंड साइड आपको सिद्ध करना है। पेन चलाओ, जितना पेन चलाओगे उतना ही जल्दी सक्सेस होगे। अब अपन थोड़ा सा यहाँ पे काम करेंगे, क्या करेंगे, मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ। यहाँ से एक काम कर लेता हूँ, एक्स बराबर कितना बेटा हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही साइन इनवर्स वाई को अपन मान लेंगे बीटा, यहाँ से बेटा वाई बराबर कितना हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा। साइन अल्फा हो गया। अच्छा, इसी साइन अल्फा की वजह से यदि मैं कॉस अल्फा का मान निकालूं तो कॉस अल्फा को क्या बेटा ये लिख सकता हूं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। भूल गए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। यहां से ध्यान से देखो तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन अल्फा बराबर, अभी देखा था हमने, साइन अल्फा को हमने क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है। तो 1 माइनस साइन अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आगे साइन बीटा है, यहां से अपन क्या निकाल लें, कॉस बीटा निकालना होते क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया अपना। अब हमने आपसे बताया था बेटा कि त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद कर लेना। आप जो याद किए होंगे उनको अच्छे से समझ में आएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा यदि मैं लिखने का प्रयास करूं, साइन ए प्लस बी, ये जो जिनमें आपने देखा हुआ है, साइन ए प्लस बी को देखा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये सर ये क्या होता है, ये तो हमने देखा ही नहीं है, लेकिन इसको तो देखा है, साइन ए प्लस बी। कुछ स्टूडेंट होते इस रूप में दिखाओगे, हाँ सर ये याद है, साइन अल्फा प्लस बीटा ये सब दूसरा फॉर्मूला होता है, ये मेरे लिए तो नहीं बना है, तो आप इसमें तो जानते ही हो। तो क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, ये होता था, इसी को यूज करेंगे यहाँ पर। हमें सिद्ध करना है तो पहले तो 11 पे जो हमने देखा था इसको देख लें। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, क्या बनेगा बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस में कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहां से साइन को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बचेगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। इस साइन को उधर, बस यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, साइन को उधर भेज दिया तो क्या बन गया, साइन इनवर्स। अब ये कोष्टक में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस में कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हो गया। अब ऊपर से ये जो मान हमने ऊपर ये निकाले थे, देखने के लिए नहीं निकाले थे, इसका यूज था इसलिए हमने निकाला था। अल्फा का मान क्या बेटा, देखो ध्यान से, अल्फा को हमने क्या माना है, साइन इनवर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स। बीटा को क्या माना था बेटा, साइन इनवर्स वाई। तो क्या बन गया, साइन इनवर्स वाई बराबर में अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स है, आगे साइन इनवर्स जाने दो। साइन अल्फा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। कॉस बीटा किसके बराबर है, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा कहाँ गया, कॉस अल्फा ये है, और बगल में क्या है, साइन बीटा। तो साइन बीटा का मान पहले रख देता हूँ। साइन बीटा का मान क्या है बेटा, वाई अंडर रूट में कॉस अल्फा का मान क्या निकाला था, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऊपर देखो जो फॉर्मूला था ये वही है जो हमें सिद्ध करना था। अब कुछ बच्चों को स्ट्राइक कर गया होगा कि अब आगे हमें कैसे करना है। अब कुछ बच्चों को नहीं करेगा तो मैं और आइडिया दे रहा हूँ, एक और सिद्ध कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो इसको ये सिद्ध कर दिया मैंने, ये था कहानी। अब माइनस का जो था तो बस यहाँ पे क्या करूंगा, ये ऊपर की कहानी तो यही रहेगी, ऊपर की कहानी में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे बीच में बेटा क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे क्या होगा, माइनस। बीच में क्या आ गया, माइनस। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला सिद्ध हो गया, लो मैंने करके दिखा भी दिया। अब आते हैं इस वाले को सिद्ध करते हैं, 5वें नंबर को। 5वें नंबर पर आएंगे तो देखते हैं अपन क्या होगा। ठीक है बेटा, माइनस का तो कुछ है ही नहीं। अब पॉज कर लेते, बहुतों को चमक आ गया होगा कि नहीं ये मुझसे हो जाएगा, किसी को नहीं चमका तो उसको चमकाते हैं। चलो तो लास्ट सेकेंड वाले को देखते हैं। तो ये क्या है बेटा,
कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई बराबर में बेटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस ले लो, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया। तो वही काम करूंगा जो काम किया था, माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर एक्स, यहाँ से साइन अल्फा निकालूंगा बेटा तो क्या बनेगा, सॉरी साइन अल्फा निकालूंगा, साइन अल्फा क्या बनेगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तेजी से चलते हैं, आपको आइडिया तो लग चुका है। ऐसे ही मानूंगा कॉस इनवर्स बीटा बराबर, सॉरी कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या मान लूंगा बेटा बीटा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको टेन, नहीं सॉरी टेन क्यों आएगा, तो यहाँ से कॉस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस बीटा बराबर में क्या हो जाएगा वाई, यहाँ से मैं साइन बीटा निकालूंगा अंडर रूट में क्या बनेगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा का मान क्या है वाई है तो 1 माइनस क्या हो गया वाई स्क्वायर। ये तो काम कर लेते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे अपन, बोलो जल्दी से, फॉर्मूला कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये फॉर्मूला सर अपन तो नहीं जानते हैं लेकिन इसको जानते हैं, इसको जानते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा, सर इसको जानते थे, इसी को यूज कर ले, सॉरी मैं भी गलत लिख देता हूँ, ए प्लस बी, तो क्या होता है बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ये पढ़ा था, इसी को यूज करते हैं यहाँ पर। तो क्या बनेगा बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, जो काम वहां पे किया था ये काम यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो गया। अब सबका मान ऊपर से उठाकर लिख दो, अल्फा का मान क्या है बेटा अल्फा कॉस इनवर्स एक्स, बीटा का मान क्या है बेटा कॉस इनवर्स वाई बराबर में क्या हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा का मान क्या है एक्स, कॉस बीटा का मान क्या है वाई, साइन अल्फा क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बीटा क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब माइनस वाला अलग से फॉर्मूला तो आएगा नहीं, क्या आएगा बेटा, अब क्या आएगा कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, ये हो गया। अब माइनस का क्या करेंगे बेटा, बस माइनस लगा दोगे और आंसर अपने आप आते रहेगा, ये हो गया। तो आप दोनों को जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। फिर आपका इसी में अब आएगा आगे टेन इनवर्स का शायद आएगा, टेन इनवर्स को कैसे करते हैं इसको देखते हैं। अपने पास फॉर्मूला है नेक्स्ट में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, वो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ये फॉर्मूले बेटा सभी यूज होंगे, हल्के में मत लेना कि नहीं बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन याद करने पड़ेंगे, लेकिन यही है बेटा जिसको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है बेटा। अब आगे आते हैं इसी में, अब आते हैं टेन इनवर्स पे। अब अपने पास है बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई, ये किसके बराबर होता है इसको देखते हैं। तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई किसके बराबर होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। जैसे ऊपर का देखो तो सबका मैंने पहले प्लस का लिखा है, फिर बाद में क्या लिखा है बेटा माइनस का लिखा है, तो ऐसे ही यदि इसका माइनस का लिखना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो यहाँ पर क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस जगह पर क्या आएगा माइनस एक्स माइनस वाई बटे में 1 प्लस में एक्स वाई, ये आ जाएगा, यही तो होगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है उसको देखते हैं। एक और इसी में फॉर्मूला है, ये 6 नंबर पे हो गया। इसके बाद थोड़ा सा इसमें आपको पढ़ना है टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई प्लस में टेन इनवर्स जेड, ये किसके बराबर होता है। एक और आ गया यहाँ पे जेड आ गया, ये बनेगा टेन इनवर्स, इसको याद कर लेना, 3-4 क्वेश्चन इस पर हैं, 3-4 क्वेश्चन इस पर हैं, तो बेटा इसको याद कर लेना भूलना मत। तो ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों को जोड़ दो, पहले ऊपर देखो यहाँ पे 2 थे
तो पहले इन दोनों को जोड़ दिया था, लेकिन 3 आ गया तो फिर माइनस में एक्स वाई जेड, माइनस में एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस में क्या होगा बेटा एक्स वाई जेड। इसके बाद बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए। इसके बाद आगे और सारे फॉर्मूले हैं, फिर कॉट में भी है शायद, कॉट का भी लिख दे रहा हूँ, कॉट का शायद क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, ये होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1, हाँ सही जा रहा हूँ, फिर से y माइनस एक्स। कॉट इनवर्स एक्स, इसका यूज तो है नहीं लेकिन लिख लेना, आपको याद होना चाहिए। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 वाई माइनस एक्स। यदि माइनस लगेगा यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ये गलत कुछ लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, यहाँ पे ऊपर माइनस था तो नीचे प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। देखना मुझे डाउट हुआ तो कुछ गलत मैंने लिख दिया है। अब आगे चलते हैं, और सारे फॉर्मूले हैं, लिखते रहो बेटा फॉर्मूले। अब थोड़ा सा आप फिर अपने पास है 2 साइन इनवर्स है, इसका डेरिवेशन बेटा कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाना तो बता देना। क्या करोगे, tan अल्फा प्लस बीटा, tan एक्स को क्या मानोगे अल्फा, tan इनवर्स एक्स को क्या मानोगे बेटा अल्फा, tan इनवर्स वाई को क्या मानोगे बेटा बीटा। इसके बाद क्या करोगे tan अल्फा प्लस बीटा, क्या होता था याद कर लेना और कर लेना आप सब, नहीं हो पाए तो बता देना, आ जाएगा वैसे। अब आगे लिख लो जल्दी से, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये बेटा होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 2 कॉस इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही 2 tan इनवर्स एक्स, ये सभी आपके यूज होंगे। ये समझ लो अवकलन में जाके परेशान हो गए यदि याद नहीं होगा तो, अवकलन समाकलन में भी यूज होते हैं। तो फॉर्मूले बेटा पूरा याद होने चाहिए आपको, यदि याद नहीं है तो फिर परेशान हो गए। जितने भी हैं सब याद होने चाहिए। 2 tan इनवर्स तो हमेशा मिलेगा, tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब यहां पर से इनमें से किसी एक को सिद्ध करना हो तो दिमाग लगाओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। जैसे ऊपर के जो फॉर्मूले मैंने सिद्ध किए थे तो क्या लेकर सिद्ध किया था, इन सबको सिद्ध करना होगा, प्रूव करना होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लेकर चलेंगे अपन, ये मेन बात है आपकी। तो याद कुछ इनको देखकर हिंट मिल रहा है आपको, सोचो जल्दी से। जब मैं ये बोलता हूं बेटा सोचो तो मैं ज्यादा देर तक तो रुक नहीं पाऊंगा, अब वीडियो को पॉज कर दिया करो, रोकने के बाद फिर सोचा करो कि हाँ क्या होगा, हाँ जो मैंने सोचा है सर आगे वही बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं 1-2 मिनट रुक जाऊंगा तो वीडियो और बड़ा सा हो जाएगा। तो आप क्या करना कि जब मैं बोलूँ बेटा सोचो आगे क्या होगा तो आप वीडियो को रोक लिया करो, फिर सोचो कि हाँ ये होगा, इसके बाद आप बढ़ जाया करो, ठीक है बेटा। अब देखो ऑनलाइन में आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, अपन को आपको गाइड कर रहे हैं, हाँ बेटा ऐसे होगा। यहाँ पे तो सामने तो हो नहीं तो मैं तो यहाँ पर रुक जाता, डेरिवेशन मैंने सबका करवाया था आपसे, एक दिन में 2-3 पढ़ाता मैं, इससे ज्यादा फॉर्मूले पढ़ाता भी नहीं। लेकिन यहाँ पे इतना टाइम रुकने का कोई मतलब तो है नहीं, फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा लोगे, बेईमानी तो है ही। तो आप क्या करोगे, तो 2 साइन इनवर्स इसको सिद्ध करना है, तो आप सोचना चाहिए कि हाँ बेटा क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 है, थीटा नहीं भूल गए होगे, साइन 2 है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। इसी के यूज से ये सारे सिद्ध हो जाएंगे अपन। वहां पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन 2 थीटा का हो गया, तो ये एक फॉर्मूला यूज होगा। तो अपन यहाँ पे मान लेंगे कि साइन थीटा बराबर एक्स, क्या मान लिया बेटा साइन थीटा बराबर एक्स। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां से बस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस हो गया। ये जो फॉर्मूला हमें सिद्ध करना था अब कुछ भी नहीं है, सिद्ध हो चुका है। देखो तो ये साइन टू थीटा है, यहाँ से 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, साइन को उधर भेज दो तो क्या बनेगा बेटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूलों को सिद्ध करना सब मजाक करना है, लेकिन मजाक कब होगा, जब ये अच्छे से आपको पता होगा। अच्छे से आपको ये पता, तब मजाक लगेगा नहीं, तब तो हर एक शब्द सीरियस ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना, 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब बस कुछ नहीं, थीटा का मान रख दो, साइन का मान रख दो। थीटा का मान क्या है बेटा, थीटा का मान यहाँ से निकाल लो ऊपर से, यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा साइन को उधर भेज दो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा का मान एक्स है, कॉस थीटा का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फॉर्मूलों को सिद्ध करना, यहाँ से आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि कैसे फॉर्मूलों को सिद्ध करेंगे। आइडिया यहीं से लगना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ यहाँ से ये करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये आपको अब 2 कॉस इनवर्स एक्स का मैं तो बोलूंगा कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। व्हाट्सअप नंबर पता है तो आप व्हाट्सअप नंबर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। tan का भी सिद्ध करना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई को मैंने नहीं बताया, इसको सिद्ध करना, इसको सिद्ध करना, इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है tan a प्लस बी प्लस सी का, तो इसको भी सिद्ध करना। अब एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि tan सभी का 3 का लिख दे रहा हूँ, सभी का 3 का लिख दे रहा हूँ जल्दी से, और उसको आपको सिद्ध करके फिर वही काम करना है। काम है आप देखो, यदि सिद्ध कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम सारे फॉर्मूले याद हो गए। यदि आप सिद्ध नहीं करोगे तो फॉर्मूले याद नहीं होंगे, आप ये लिख लेना, रटोगे तो भूल जाओगे कि क्या था। अब जल्दी से मैं इसका 3 का भी लिख दे रहा हूँ आपके सामने, अब इनको याद कर लेना आप। सिद्ध भी करना है साइन सभी का, अब जो भी नंबर होगा नंबर देख लेना आप। ये आपके पास है 3 साइन इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर है बेटा, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x की घात 3। ऐसे अपने पास 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x की घात 3 माइनस में 3x, और आगे है 3 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस में। सिद्ध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब तुरंत कर सकते हो, थोड़ा सा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये 3 फॉर्मूले अपने पास और मैंने दे दिए 3 में। 3 साइन इनवर्स एक्स का मान होता है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x की घात 3। ऐसे 3 कॉस इनवर्स में होता है कॉस इनवर्स 4x का, दोनों में उल्टा हो जाता है प्लस माइनस का, ध्यान से देखो। 3 माइनस में 4x की घात 3 है, यहाँ पे 4x घात 3 माइनस में 3x है, दोनों एक ही जैसे दिख रहे होंगे। 3 tan इनवर्स में क्या होता है, tan इनवर्स थोड़ा सा ये अजीब सा पड़ता है, 3x माइनस एक्स की घात 3 बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ तक फॉर्मूले आप याद कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में जब मुझे लग रहा है कि सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर्मूले क्लियर होने के बाद सवाल में करने अपने को, ठीक है बेटा, याद कर लेना फॉर्मूले। बाय बाय।